हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 657। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इससे पहले के एपिसोड पर हमें देखने को मिला था रेबिका सारे मुस्कंडे को एक एक अपना सस्ता ट्रिक यूज करते हुए सबको पानी में गिराते हुए डिफीट कर रही है। रेबिका सबको लात मारते हुए सारे मुस्कंडे को पानी में गिरा देती है। लूफी वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है क्या रेबिका के पास भी ऑब्जर्वेशन हॉकी है, मुझे मालूम नहीं था। वो सुनने के बाद जेल का प्रिजनर भी बोलते हैं हॉकी। हमें देखने को मिलता है रेबिका बहुत बड़ा छलांग मारते हुए मुस्कंडे को अटैक को डॉज कर रही है ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज करते हुए। सारे मुस्कंडे को रिंग के बाहर गिरा रही है। मुस्कंडे ने चारों तरफ से रेबिका को घेर दी है यार। रेबिका को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त रेबिका सबको एक एक करके पटक देती है, लेकिन एक मिलिट्री कैप्टन रेबिका के पीछे पड़ जाता है, बोलता है क्या मैं तुम्हारे हड्डी तोड़ू या फिर तुम्हारे सर फोड़ू, बोलता है। नेक्स्ट सीन पर हमें ये भी देखने को मिला था कि बार्थोलोम्यू जोरो को देखता है, बोलता है मैं लूफी सेनपाई को लाऊंगा, बात आप मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। जोरो बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, जाके लाओ। और जोरो का ये बात सुनने के बाद बार्थोलोम्यू रोने लगता है, बोलता है क्या सेनपाई मेरे ऊपर भरोसा कर सकते, मैं अपनी लाइफ को रिस्क करके लूफी सेनपाई को इधर लाऊंगा, बोलता है बार्थोलोम्यू। बार्थोलोम्यू नाचते हुए कोलिसियम के अंदर दौड़ता है, बोलता है जोरो सेनपाई ने मेरे ऊपर भरोसा कर रहे, मैं उनके भरोसा के ऊपर खड़ा रहूंगा। तो एपिसोड 657 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ, द मोस्ट वायलेंट फाइटर टोगन वर्सेस रेबिका। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता बार्थोलोम्यू, और बार्थोलोम्यू दौड़ते हुए जाता है, छुप के देखता है, बोलता है सेनपाई किधर गए, मैं तो सेनपाई को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। चारों तरफ ढूंढ रहा है, सब कुछ को पटक पटक के देख रहा है, बोल रहा है सेनपाई तो इधर नहीं है, मुझे लगता है जरूर सेनपाई नीचे की तरफ जाए होंगे, मुझे ऐसा ही लगता है, कहता है बार्थोलोम्यू। और बार्थोलोम्यू मुस्कुराते उधर की तरफ जाता है, मैं देखूंगा सेनपाई क्या कर रहे होंगे यार। मुझे में मजबूर हो गया, इधर कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन भी है, इसका मतलब सारे स्ट्रेट पायरेट के मेंबर इधर है, क्या वो सोचने लगता है, बोलता है इसका मतलब सोकिंग भी इधर है, ब्लैक फुट सांजी सेनपाई भी इधर है, और नामी सिस्टर भी इधर है, क्या बार्थोलोम्यू सबको बारे में सोचने लगता है। ग्रेट डॉक्टर चॉपर सेनपाई भी इधर है, क्या तारीफ करने लगता है। बिग सिस्टर निको रॉबिन भी इधर है, क्या नाचने लगता है। हमारे सुपर शिप राइटर फ्रैंकी सेनपाई भी इधर है, म्यूजिशियन ब्रुक सेनपाई भी इधर है। बार्थोलोम्यू एक्साइटेड होता है, वो हमारे सोल किंग म्यूजिशियन भी है। बार्थोलोम्यू बोलता है मैं सबको देखना चाहता हूँ, क्या एक्साइटेड हो रहा है, बोल रहा है मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका, मैं उनको एक ही बार में देख नहीं सकता, लेकिन वो किधर गए सेनपाई क्या जो लूफी को ढूंढने लगता है बार्थोलोम्यू। बार्थोलोम्यू बोलता है तो इससे पहले बहुत सारे लोग थे, लेकिन किधर गए, क्या बार्थोलोम्यू आसपास देखता है। बार्थोलोम्यू चलते हुए एक सीढ़ी को देखता है, बोलता है मुझे देख के ऐसा ही लगता है कि सेनपाई और बाकी लोग भी इधर होंगे, मैं उधर ही जाने वाला हूँ, कहता है। हमें देखने को मिलता है बार्थोलोम्यू चलते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। बार्थोलोम्यू आसपास देखता है, बोलता है इधर तो बहुत ज्यादा डरावनी जगह है, ये जगह में मुझे ऐसा लगता है कि लूफी सेनपाई तो इधर नहीं होंगे, लेकिन मैं देखता हूँ। तो दरवाजा को खड़काना नहीं लगता है, दरवाजा के नजदीक अपनी कान ले जाता है, बोलता है मैं इधर आवाज सुन रहा हूँ। उसी वक्त दो गर्ल की टीम बार्थोलोम्यू को बोलते तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, हम इसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बार्थोलोम्यू दरवाजा को खोलता है, हमें देखने को मिलता है उधर मेडिकल ट्रीटमेंट टीम होती है, और एक दरवाजा होता है, एक दरवाजे के पीछे वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। बार्थोलोम्यू बोलता है इधर तो बहुत सारे लोग है। बार्थोलोम्यू आसपास देखता है, बोलते इधर कौन कौन है लोग है, क्या देखने लगता है। बार्थोलोम्यू देखता है इधर तो बहुत सारे इंजर है, लूफी सेनपाई तो इधर नहीं होंगे। उसी वक्त मेडिकल मैनेजमेंट की टीम बोलते उधर देखो वो बार्थोलोम्यू इधर आ रहा है, ये बहुत बुरी बात है, अगर ये आ गए तो हमारे सारे प्लान को चौपट पार देगा, उनके साथ पंगा लेने की कोशिश करेगा। उसी वक्त सारे लोग बोलते मिस्टर बार्थोलोम्यू आप इधर क्यों आ गए। बार्थोलोम्यू बोलता है मैं किसी और को ढूंढने आया यार। उसी वक्त वो मेडिकल टीम का बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इधर लूजर ही लोग रहता है, लोग आपको देख गए तू। और बार्थोलोम्यू बोलता है तुम्हारा मतलब लूजर है, मुझे परवाह नहीं है ये लूजर के बारे में, मर जाओ, कहता है। वो सुनने के बाद सारे फाइटर गुस्सा हो जाते हैं, बोलते डेम बार्थोलोम्यू क्या तुम हमारे मजाक उड़ाने आए हो। फाइटर बोलते कि तुम अपनी अजीब सा पावर यूज करते हुए उस मैच को जीते हो, लेकिन अगर इधर आके पंगा करोगे तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। मेडिकल की टीम बार्थोलोम्यू को पकड़ता है, बोलता है मैंने बोला कि आप इधर से जाइए, नहीं तो इधर बहुत बड़ा फाइट होने वाला है। बार्थोलोम्यू बोलता है ठीक है मुझे इनके साथ बिजनेस नहीं है, क्या उधर से चला जाता है, को चिढ़ाने लगता है। वो मैनेजमेंट का टीम बोलते है आप लोग शांत हो जाइए, मुझे माफ कर दीजिए, आप लोगों को ये आके पंगा कर रहा है। शिफ्ट होता है साई की तरफ, पर साई बार्थोलोम्यू की तरफ देखते हुए बोलते वो किसके पीछे आ गया था। वो मेडिकल की टीम अनाउंस करते कि कानो किंगडम का साई का ट्रॉन आ गया है। उसी वक्त साई आगे की तरफ आ जाता है, बोलता है हमारे ओल्ड मैन किधर है, क्या उस मेडिकल टीम को पूछता है, बोलता क्या हमारे ओल्ड मैन मर गए, बहुत लंबे समय से बाहर नहीं आ गए, वो चिंजन जो किधर गए हमारे दादाजी। और वो बोलता है कि क्या वो मर गए। हमें देखने को मिलता है केलीफॉर्म, और केलीफॉर्म साई की तरफ देखता है, बोलता है इधर क्या हो रहा है, बंद करो बेवकूफ, क्या वो केलीफॉर्म डांट देता है साई को। और साई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है हमारे ओल्ड मैन बहुत ज्यादा बूढ़े है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतने नहीं लेते थे, क्या वो मर गए, मुझे सच सच बताओ। और हमें देखने को मिलता है आइडो, और आइडो वो सुनने के बाद बहुत ज्यादा हो जाता है, बोलता वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी का दोस्त उसी, और उसी बहुत तरीका से घायल है। टीम के लोग साई को
बोलते कि आप बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, आप चिंजाओ के आगे खुद ही देखिए बोलते। दूसरे एग्जिट रूम से चले गए। वो सुनने के बाद साई बोलता है क्या इधर से बाहर की तरफ जाने की भी रास्ता है, कह के पूछते हम भी आपको ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद आप भी जाना, कह के साई को बोलता है। साई बोलता अच्छा, और मुझे लग रहा था कि ओल्ड मैन मर गए, मुझे माफ कर देना, कह के इसका मतलब हमारे ओल्ड मैन को कुछ भी नहीं हुआ है। वो मेडिकल की टीम बोलते हैं हाँ मैं समझ सकता हूँ आप कैसा फील कर सकते हैं अपने ग्रैंडपा के बारे में। और वो साई बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं गलत सोच रहा था। साई बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना, कह के झुकने लगता है। उसी वक्त वो आता है, बोलता है तुम जल्दी से जाओ भाई। मेडिकल टीम के बोलते मिस्टर साई को जल्दी से भेजो कानो किंगडम के। वो लोग बोलते आप जरूर मिस्टर साई होंगे कानो किंगडम से। हाँ, वो मेडिकल टीम के बोलते तुम अपना आंख बंद करो। और उसी वक्त अपना पावर बनाते हुए टनल को खोलते हुए उसने नीचे की तरफ गिरा देते हैं। हमें देखने को मिलता है साई नीचे की तरफ गिर जाता है। वो लोग सिर्फ पेशेंट को बुलाते हैं। साई भी नीचे की तरफ गिर जाता है। उधर बहुत ज्यादा कचरा होता है, कचरे के ऊपर साई गिर जाता है। बोलता है मैं किधर आ गया और मुझे बहुत जोर से लग गई। खिलौनों को पकड़ लेता है। बोलता है ये खिलौना इधर क्या कर रहा है, कह के साई बोलता है। हमें देखने को मिलता है उधर बहुत बड़ा जाइंट भी होता है। साई वो देखे बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो जाइंट बोलता है साई को क्या तुम उस खिलौने के साथ खेलने वाले हो? बोलता कौन है यार? उस जाइंट बोलता है मैं हजरुद्दीन हूँ। सारे लोग शॉक हो जाते हैं साई को देख के। साई बोलता तुम तो गाइज कोलिसी में फाइट कर रहे थे ना, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? साई डॉन चिनचांजो को देखने के बाद बोलता है क्या ओल्ड मैन तुम जिंदा हो, मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा। वो सुनने के बाद डॉन चिनचांजो गुस्सा हो जाता है, बोलता है बेवकूफ तुम अपना मुंह बंद करो। जाइंट साई की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे देखे ऐसा लगता है कि वो लोग सारे लूजर को इधर ही फेंकने वाले जो इस कंपटीशन में हारने। सुनने के बाद साई शॉक हो जाता है, बोलता तुम क्या बोल रहे हो, मैं इधर रहने वाला नहीं हूँ, मैं इधर से जाने वाला अपनी कंट्री की तरफ। सिग्मा बोलता इधर से भागने की जगह नहीं है क्योंकि ये डोफ्लामिंगो का काम है। मिस्टर एलिजा 2 भी इधर है, हम किस तरह से ले सकते हैं? एलिजा 2 बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अपना किंग पंच से भी इस वॉल को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। वक्त ब्लू विली को बोलता है अगर तुम इस वॉल को तोड़ भी पाते हो तो हम इधर से भाग नहीं सकते क्योंकि हम लोग अंडरग्राउंड के अंदर है। गिली बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा पंच जितना भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन हम इधर से भाग नहीं पाएंगे क्योंकि हम अंडरग्राउंड में है। हमें देखने का मिलता अब्दुल्ला जी दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, बोल रहे वो लोग हम इधर कलेक्ट करके हमारे साथ क्या करने वाले हैं। उसी वक्त एक बोलता है मुझे नहीं लगता है कि वो लोग हमारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉन चिंजाओ बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है मैं डोफ्लामिंगो को छोड़ने वाला नहीं और मैं डोफ्लामिंगो को पोते तक मेरा ये बदला लूंगा, कहता है। शिफ्ट होता है ऑडियंस की तरफ और सारे ऑडियंस शेयर करने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है कमेंटेटर और कमेंटेटर बोलते हैं कि तुम लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो। कमेंटेटर बोलते हैं कि मुझे ब्लॉक डी का 3-4 पोटेंशियल फाइटर ही देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रेबिका और लोगन के बीच में बहुत बड़ा फाइट हो जाता है। वो लोगन मिलिट्री कैप्टन होता है। वो मुस्कुराता है, बोलता है मैं तुम्हारे कौन से हड्डी या कौन से पैर को तोड़ू, क्या ऑडियंस को पूछता है। ऑडियंस की तरफ देखते हुए बोलता है क्या मैं इसके गर्दन तोड़ सकता है? और वो सारे ऑडियंस बोलते हैं हाँ तुम इसके गर्दन तोड़ सकते हो। और वो बोलता है क्या इसके मैं हड्डियां तोड़ सकता हूँ? और सारे ऑडियंस बोलते हैं हाँ तुम इसकी हड्डियां भी तोड़ सकती हो। और वो बोलता है क्या फिर इसका मैं हाथ और पैर दोनों तोड़ सकता हूँ? और सारे ऑडियंस बोलते हैं हाँ तुम वो भी कर सकते हो। और ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मिलिट्री कैप्टन बोलता है मुझे जान के अच्छा लगा, क्यों ना मैं इसका सब कुछ तोड़ दूं, कह के मुस्कुराने लगता है। सीधा इसे मैं कर दूं, कहता है। वो लोगन बोलता है तुम मेरे ऊपर टिक नहीं पाओगे, तुम जल्दी से सरेंडर कर। और सारे ऑडियंस चीयर करने लगते लोगन को और बोलते लोगन तुम कर सकती हो। और वो सुनने के बाद लोगन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। स्क्रीन पे हमें देखने को मिलता है लोगन और लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है इसे क्या करना पड़ेगा हमें, सकल तो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, वो उधर क्या कर रहा है? वो प्रिजनर को पूछ रहा है। प्रिजनर बोलता है मुझे देख के ऐसा ही लगता है कि को हमला करने वाला है। वो प्रिजनर बोलता है कि इस कंट्री के फॉर्मर किंग को लोग बहुत ज्यादा करते हैं। लूफी बोलता है लेकिन उसके ग्रैंडपा के साथ रेबिका का कोई भी नाता नहीं है, रेबिका को लोग क्यों इतना चिढ़ाते हैं? वो बोलता है हाँ मुझे मालूम है लेकिन ऐसा ही है। प्रिजनर बोलता है मैं सीरियसली इंजर हो गया था और मैं मरने या जीने वाले में था, उसी वक्त रेबिका आके मुझे बचा लिया। रेबिका ही थी मेरी अकेली दोस्त जिसने मुझे इनकरेज किया गया था। वो प्रिजनर हमें देखने को मिलता है सारे प्रिजनर रेबिका के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बोलते रेबिका कभी भी इन मुस्कंडे के साथ हारने वाली नहीं है। वो उनके किंग रिकू की वजह से हेट करे। उस रात की बात है किंग रिकू ने जो किया, इन सारे कंट्री के लोग उनके ऊपर गुस्से में। भी सुनता क्या उस रात के बाद में यार? वो बोलता है बहुत लंबी स्टोरी है। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे उससे परवाह नहीं है लेकिन किसी भी हालत में मैं रेबिका को सपोर्ट करूंगा। रेबिका बहुत अच्छी इंसान है, रेबिका तुम कर सकते हो, क्या चीयर करता है। मिलिट्री कैप्टन रेबिका की तरफ जा रहा है। कमेंटेटर अनाउंस करते हैं कि लोगन आगे रेबिका के बीच में फाइट होने वाला है। लोगन हमला कर देता है रेबिका की तरफ। रेबिका उसे बहुत बड़ी आसानी से डॉज करते हुए भाग रही है उससे। सोलिंग लोगन बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहा है रेबिका की तरफ। रेबिका उसे डॉज कर रही है। रेबिका को वो डरपोक बोल रहा है, सारे ऑडियंस डरपोक बोल रहे। रेबिका रिंग एकदम नजदीक आ जाती है। वो लोगन उधर ही होता है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो बाकी लोगों की तरफ, मैं तुम्हें एक ही झटके में डिफीट करूंगी। कमेंटेटर अनाउंस कर देगी लोगन 500 kg का है, रेबिका सिर्फ 50 kg का। मुझे नहीं लगता है कि रेबिका उसे डिफीट कर सकती है। कमेंटेटर बोलते कि अगर
अगर रेबिका एक बार उस लोगन के हाथ में आ गई तो रेबिका के लिए अच्छा नहीं होगा। लोगन बहुत तेजी से हमला कर रहा है, रेबिका उससे भाग रही है। हमें देखने को मिलता है लोगन मुस्कुराते हुए रेबिका की तरफ जा रहा है, रेबिका भागते हुए जा रही है। रेबिका बहुत अपना सस्ता ट्रिक यूज करते हुए चकमा दे रही है, लेकिन लोगन के आगे वो ट्रिक कुछ भी काम नहीं करता है। लोगन उसी वक्त उधर प्रकट हो जाता है, रेबिका को पकड़ने की कोशिश करता है, बोलता है तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो। बाकी बेवकूफ फाइटर को तो भागते हुए या चकमा देते हुए या सस्ता ट्रिक यूज करते हुए डिफीट कर रही हो, लेकिन मुझे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि लोगन बोलता है अब तुम क्या करने वाली हो रेबिका। रेबिका बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होती है। उसी वक्त कुछ मुस्कंडे आके रेबिका की तरफ फिर से हमला करने की कोशिश करते हैं। वो लोगन की तरफ जाते हैं, बोलते तुमने मुझे अपना पीठ दिखा दी यार। वो सुनने के बाद लोगन उसे बहुत आसानी से पकड़ लेता है, उसका हड्डियां तोड़ देता है। लोगन मुस्कुराने लगता है, बोलता है बेवकूफ डरपोक, तुम पीठ पीछे से हमला कर रहे, मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा, कह के पकड़ लेता है, उसका हड्डी तोड़ देता है तुरंत। लोगन रेबिका को बोलता है कि इसे ध्यान से देखो। हमें देखने को मिलता है उस मुस्कंडे ने उसका हड्डी को तोड़ दिया बुरी तरीका से और वो बेहोश हो जाता है। रेबिका उधर से भाग जाती है, तो उसी का एडवांटेज लेते हुए अपना मूव यूज करती है। कमेंटेटर भी अनाउंस करते हैं कि रेबिका अपने मूव में चली गई है। रेबिका अपना पावर यूज कर रही है, सीन शिफ्ट होता है तो सिटीजन और ऑडियंस की तरफ, पर सारे लोग रेबिका को चीयर करने लगते हैं, बोलते तुम मर जाओ रेबिका, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम डरपोक हो। रेबिका भी जा रही है लोगन की तरफ, और लोगन भी दौड़ते हुए रेबिका की तरफ जा रहे तेजी से। हमें देखने को मिलता है सारे फाइटने के बाद डर जाते हैं, बोलते क्या ये लोग तो इधर भूकंप मचा रहे हैं। हमें देखने को मिलता है सारे ऑडियंस बोलते हैं कि रेबिका तुम भागना बंद करो और इधर आके फाइट करो, उसके साथ तुम फाइट करो और खून खासो कहते हैं। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त एक इंसान आग से हमला कर रहा है, रेबिका भी उसे देख रही है। लोगन रेबिका के पीछे आ जाता है, बोलता है जिस इंसान के ऊपर मेरा नजर पड़ जाता है मैं उसे कभी भी भागने नहीं देता हो, रेबिका तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो। तो आग फेंकने वाला लोग भी रेबिका की तरफ फेंक देता है और रेबिका का शॉट नीचे की तरफ गिर जाता है। उसी वक्त कमेंटेटर बोलते कि रेबिका ने अपने शॉट को खोल लिया। वो मुस्कंडे रेबिका को पकड़ने की कोशिश करता है, रेबिका बहुत बड़ा छलांग मार के मुस्कंडे को हमला करने वाली है, लेकिन वो रेबिका को बहुत बड़ी आसानी से पकड़ लेता है, मुस्कुराने लगता है, बोलता है क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से डिफीट कर सकती हो तुम्हारा सस्ता ट्रिक यूज करते हुए। कमेंटेटर बोलते कि रेबिका फाइनली उसके हाथ में आ गए, रेबिका को उसने बहुत आसानी से पकड़ लिया। वो मुस्कुराने लगता है, सारे ऑडियंस चीयर करने लगते हैं, बोलते लोगन तुम कर सकती हो। लोगन मुस्कुराते हुए सारे ऑडियंस को दिखा रहा है, बोल रहा है मैं इसे टड़पा के डिफीट करूंगा। कमेंटेटर बोलते कि उस पोजीशन से वो क्या करना चाहता है रेबिका की तरफ, मुझे नहीं लगता कि वो रेबिका को इतनी आसानी से छोड़ेगा। लोगन मुस्कुराते हुए देख रहा है, बोल रहा है क्या तुम मुझे जमीन में नीचे गिराने वाली हो, मुझे नहीं लगता तुम इतनी आसानी से गिराने वाली हो, मैं तुम्हें इधर ही टड़पा के मारने वाला हूँ कहता है और मुस्कुराने लगता है। तुम्हें ऐसा कैसा लगा मेरा अटैक करके, उसे निचोड़ने लगता है। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है रेबिका को, और रेबिका शोर मचाती है और बोलती है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है वो बास्टर क्या कर रहा है। सारे प्रिजनर भी शॉक हो जाते हैं, रेबिका को देखते हुए डर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है उस मुस्कंडे की तरफ, और उस मुस्कंडे ने रेबिका को पकड़ लिया। कमेंटेटर भी अनाउंस करते कि डिफीटेड गर्ल को डिफीट होने वाली है। हमें देखने को मिलता है रेबिका बेहोश होने वाली होती है, लेकिन रेबिका को शोल्डर सन के बात याद आती है। वो शोल्डर बोलता है रेबिका तुम हार नहीं मान सकती हो, तुम्हें उसके साथ फाइट करना होगा, तुम्हारे लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा तकलीफ है। रेबिका वही याद कर रही है अपने फ्लैशबैक किस तरह से वो शोल्डर के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। हमें रेबिका ये भी देखने को मिलता है कि रेबिका बोलती है कि मैं किसी भी हालत में इस टूर्नामेंट में जाने वाली हूँ। रेबिका को रोकते हुए शोल्डर आ जाता है, बोलता है तुम्हारी इस दर चांस भी नहीं है, तुम जीत नहीं सकती हो, इस इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए, बोलता है वो टोय शोल्डर, तुम मरने वाले हो और तुम इस कॉम्पिटिशन के अंदर नहीं जा सकते। और वो याद कर रही है रेबिका बहुत ज्यादा तकलीफ में। और उसी वक्त पीछे से कोई बोलता है कि रेबिका के जाने दो, और उसे आके अपने हाथ में हमला कर देता है। वो लड़की होती है ग्लैडिएटर, एलजिया आके रेबिका को मदद कर देती है। कमेंटेटर अनाउंस करते हैं कि रेबिका को आके एलजिया ने बचा लिया। सीन शिफ्ट होता है प्रिजनर की तरफ, और प्रिजनर मुस्कुराने लगते हैं, फिर चेयर करने लगते हैं, बोलते ओल्ड लड़की उसे जाके हमला कर दो। और वो सुनने के बाद वो प्रिजनर बोलता है उसके नाम ओल्ड लड़की नहीं है। मुस्कुराते हुए रेबिका की तरफ देखती है, बोलती क्या रेबिका तुम ठीक हो। रेबिका बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। बोलती है कि रेबिका ये बहुत जल्दी होगा अगर तुम इस तरह से फाइट करोगी मेरा नोमी के लिए, हमें स्ट्रेटेजी बना के फाइट करना होगा, बोलती है। वो सुनने के बाद रेबिका भी सीरियस हो जाती है। हमें देखने को मिलता है लोगन, और लोगन को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम मेरे ऊपर कैसे कर सकती हो। लोगन मुस्कुराते हुए एलजिया की तरफ देखता है, बोलता है मैं तुम दोनों के खत्म करने वाला हूँ। जोरदार मुक्का देता है, लेकिन एलजिया उसे अपनी शील्ड से रोक लेती है। कमेंटेटर अनाउंस कर देगी एलजिया और लोगन के बीच में फाइट हो गया। रेबिका बोलती है मैं इस तरह से हार नहीं सकती हूँ। एलजिया सन में आपको शुक्रिया जो आपने मुझे प्रोटेक्ट किया है, इससे मैं जरूर सबक सिखाऊंगी। रेबिका को बचाते हुए एलजिया नीचे की तरफ गिर जाती है और वो मुस्कंडे बहुत बड़ा छलांग मारते उसे हमला करने आता है, लेकिन उसी वक्त हमारी रेबिका आके उसे काउंटर अटैक कर देती है। और वो मुस्कंडे मुस्कुरा रहा है, रेबिका का अटैक उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वो एलजिया के साथ फिर से फाइट कर रहा है, वो एलजिया को पावर कर देता है मुस्कंडे, और वो नीचे की तरफ गिर जाती है। वो
देखने के बाद वो शॉक हो जाती है। रेबिका बोलती है आलजिया बहुत ज्यादा घायल है यार। वो देखने के बाद रेबिका बहुत बड़ा छलांग मार के उस मुस्कंडे की तरफ जा रही है यार। मुस्कंडे भी मुस्कुराते हुए देख रहा है। कमेंटेटर अनाउंस करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि रेबिका जाके सीधा अटैक कर रही है यार। वो देखने के बाद मुस्कंडे मुस्कुराता है, बोलता है तुम्हारा सस्ता अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। सारे प्रिजनर शॉक हो रहे। रेबिका अपना ट्रिक यूज करती है, उस मुस्कंडे को नीचे गिरा देती है। धीरे धीरे करके वो मुस्कंडे की बार की तरफ जाता है, अपने बॉडी को बैलेंस नहीं करता है, वो सीधा नीचे पानी में गिर जाता है। वो मुस्कंडे एलिमिनेट हो जाता है। बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है। कमेंटेटर बोलते कि रेबिका ने फिर से एक फाइटर को एलिमिनेट किया, कहकर चीयर करने लगते। कमेंटेटर बोलते कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रेबिका एक एक करके सबको डिफीट कर रहे हैं। वो लोगन और रेबिका एक दूसरे के साथ अलायंस बना रहे हैं। सारे लोग रेबिका को चिढ़ाने लगते और कहते तुम मर जाओ, तुम इस टूर्नामेंट को कभी जीत नहीं सकती हो। रेबिका के दोस्त रेबिका को आगे चीयर करने लगती है, बोलती रेबिका तुम इस तरह से एडवांटेज लेकर सबको हरा सकती हो। तो कमेंटेटर बोलते कि ये जान के तुम लोगों को हैरान हो गया। हमें देखने को मिलता है सारे मुस्कंडे एक ही बार में अटैक करने आ जाती है, लेकिन एलजिया सबको मार देती है। एलजिया मुस्कुराने लगती है, बोलती क्या तुम हमारे साथ फाइट करना चाहती हो? मैं तुम्हें किसी भी हालत में फाइनल में जाना देखना चाहती हूँ, कहती है एलजिया। वो सुनने के बाद वो शॉक हो जाती है। रेबिका बहुत बड़ा छलांग मार के सारे मुस्कंडे को एक एक करके डिफीट करते हुए पानी में गिराने की कोशिश करती है और अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज करते हुए सारे अटैक को रोक लेती है। वो देखने के बाद लूफी और प्रिजनर शॉक हो जाती है और चीयर करने लगते हैं, बोलते रेबिका एलजिया तुम दोनों बहुत अच्छे काम कर रहे हो। फिर बोलता है रेबिका दूसरा इंसान आया उसे भी लात मार के डिफीट कर दो। हमें देखने को मिलता है केविन उसी वक्त स्क्रीन में आ जाता है। लूफी बोलता है मैं कैवेज तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ, रेबिका को देखना चाहता हूँ, हट जाओ। प्रिजनर गुस्सा होकर बोलते हैं हम रेबिका को देखना चाहते हैं। बार बार केविन उधर ही बीच में आ जाता है। लूफी बोलता है मैं उधर ग्राउंड में ही जाके देखूंगा, नजदीक होगा। फिर बोलता है मुझे देख के ऐसा ही लगता है कि इस कंट्री के सारे लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन मुझे देख के ऐसा नहीं लगता है कि तुम लोग ज्यादा खुश होगे। सुनने के बाद प्रिजनर बोलता है क्या तुम्हें लगता है डोफ्लामिंगो के अंदर इस कंट्री के लोग खुश है? यार हमें देखने को मिलता है सारे खिलौने आगे लोगों को नचाने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर डोफ्लामिंगो को ऑर्डर को कोई भी मानता नहीं है, वो लोग भी वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ अत्याचार करते हैं। वो लूजर को मानते हैं, कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। हमें देखने को मिलता है सारे लोग उसी कचरे के डब्बे में। वो सुनने के बाद भी शौक हो जाता है, बोलता है क्या मैं भी ऐसी कंट्री में हूँ। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है गुआ किंगडम, और गुआ किंगडम में सारे ग्रेट टर्मिनल में सारे नोबल कचरा फेंकते थे। लूफी और बाकी लोग उधर आके उठाते थे ट्रेजर कह के। लूफी अपना बचपन को याद करते हुए बहुत ज्यादा सेंटीमेंट होता है, बोलता है तुम्हारे और मेरा कहानी सब कुछ मिलता है। और वो प्रिजनर बोलते हैं कि हम किसी भी हालत में डोफ्लामिंगो के अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि डोफ्लामिंगो हम सबको खत्म कर देगा। इस कंट्री में बहुत ज्यादा बुरा हालत होता है हमारे पास, तुम्हारे या फिर तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है, तुम संभल के चलना है। वो सुनने के बाद लूफी बोलता है ठीक है के बाइक के जाता है। हमें देखने को मिलता है लूफी दौड़ते हुए उधर से चला जाता है। इन पर बर्तोलियो में देखने को मिलता है। बर्तोलियो में बोलता है लूफी सेनबाई किधर गए, मैं जोरो सेनबाई को क्या बोलूं। और उसी वक्त लूफी दरवाजा खोलते हुए उधर से चला जाता है। वो देखने के बाद बर्तोलियो में शौक हो जाता है, रोने लगता है और कहता है लूफी सेनपाई। और इसी में एपिसोड 657 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आई थी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो नारा।